9 साल में आप किसी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज पाई, ये आपकी विफलता। मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने सहायता प्रदान की। भारत को खंडित करने के स्वप्न देखने वाले लोग जो हैं, वो विपक्षी एकता की बात करेंगे। के वोट मांगने तो जो युवा हैं, जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, नौकरी की बात पूछेंगे। जब आप आम जनता की बात करते हैं, वो महंगाई पे सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग कहा करते थे महंगाई कांग्रेस के टाइम पे बहुत अधिक है, आज उससे अधिक है। तो इन दो चुनौतियों से सामना कैसे? बोलूंगा कि चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर ही नहीं। चुनाव और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारी में लगी हुई हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए खुद को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई है। आइए, हमारे साथ अभी बीजेपी के युवा प्रवक्ता शिक्षाविद सुमित शशांक जी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर इनकी राय क्या है। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आप। धन्यवाद। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, विपक्षी एकता की बात बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर आप देखें तो अब तो बिहार तक बात आ गई है, यहाँ भी सारी पार्टियाँ आई थीं और जैसा जो महागठबंधन के लोग बता रहे हैं कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी हुआ है और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ से लोग गए भी हैं विपक्षी एकता की बातों को लेकर। देखिए, भ्रष्टाचारियों की जमात है ये। कौन अपने अपने राज्य में किस प्रकार से अपने संसाधनों को लूटता है, कौन जनता का दोहन करता है, कौन किस प्रकार से जनता को झूठे आश्वासन देता है, ऐसे ही लोगों की तो ये जमात है। जिस प्रकार से मेढकों को एक तराजू पर रख के नहीं तोला जा सकता है, वैसे ही ये विपक्षी एकता की बात जो है वो सिर्फ एक कोरी कल्पना है। और आपने देखा होगा कि इसमें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी लोगों का आगमन हुआ, भ्रष्टाचारी नेताओं का आगमन हुआ, जिनके ऊपर इनके अपने अपने राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में केसेस दर्ज हैं। मैं एक एक करके इन लोगों का नाम गिनाना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने सहायता प्रदान की। भारत को खंडित करने के स्वप्न देखने वाले लोग जो हैं, वो विपक्षी एकता की बात करेंगे। ममता बनर्जी, जिनके राज्य में महिलाओं का बलात्कार होता है, जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है, उसी राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने राज्य के हितों के लिए कार्य नहीं किया। बंगाल की जनता को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। भारतीय जनता के साथ बंगाल में किस प्रकार से अपमान होता है, वही बांग्लादेशी शरणार्थियों को उन्होंने अपने सर पे बैठा के रखा है। इस प्रकार की चीजें तो आपको नजर आती ही होंगी। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य को दंगाइयों का राज्य बना दिया, और दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोग, यहाँ तक कि उनके पिताजी जो अब नहीं रहे, उनकी भी मैं बात करूँगा, वो बलात्कार होने पर कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो इस प्रकार की जो लोग मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आप विपक्ष की एकता की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व आसमान में चमचमाते सूर्य के समान है। वो भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। और जो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप लोग बात करते हैं वे भ्रष्टाचारी हैं, आपने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी सबके नाम रखे, लेकिन क्या ये बीजेपी की विफलता नहीं है कि पूरे 9 साल आपके पूरे हो गए हैं, आप 9 साल बेमिसाल नामक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, वैसे में 9 साल में आप किसी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज पाइए, आपकी विफलता? देखिए, माननीय कोर्ट के अंतर्गत सारी चीज़ें चलती हैं और विभिन्न कार्यवाहियाँ जो है माननीय कोर्ट के अंतर्गत चलती हैं। तो इन विषयों का संज्ञान जो है वो माननीय कोर्ट के अंतर्गत है। हमें अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और आने वाले भविष्य में देखेंगे कि इस प्रकार के लोग जेल के सलाखों के अंदर होंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पूर्व की सरकारों के दौरान आपने देखा होगा कि इस प्रकार के लोगों का किस प्रकार से समर्थन किया जाता था, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है खुल करके सामने आ ही नहीं पाती थी। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन भ्रष्टाचारियों की जो जमात है, उनके विषय में आम जनता भी जान रही है
और किस प्रकार से इन्होंने संसाधनों को, देश के संसाधनों को, राज्य के संसाधनों में लूट खसोट मचा के रखी हुई है। किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसी के झूठे स्वप्न इन लोगों ने पाल के रखे हुए हैं। इस प्रकार के लोग जो हैं वो जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं, आम जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आम जनता, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्छा, बीजेपी राहुल गांधी से कितना डरी हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जी का राजनीतिक जीवन जो है वो एक प्रकार से आपने देखा होगा, अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्हें राजनीति के ऊपर थोप दिया गया है। जब एक व्यक्ति जिसका मानसिक स्थिति जो है वो राजनीति के लिए परिपक्व ही नहीं है, वो हमेशा से आम जनता की हितों के प्रति कभी भी उसे मतलब ही नहीं है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को राजनीति पर थोपा गया। अब इस प्रकार की तुलना अगर आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करते हैं तो यह एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने के समान। लेकिन सुमित जी, अगर देखें तो आप यानी बीजेपी वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि जो राहुल गांधी का इमेज है उसे डेंट करें। उन्हें आप लोग मानसिक विक्षिप्त भी घोषित कर देते हैं। कई बार आप, जैसे आपने अभी कहा, अपरिपक्व भी बता दिया आपने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जब साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से जब उत्तर की तरफ निकलते हैं और कश्मीर तक पहुंचते हैं, उतने ही में वो आपसे हिमाचल छीन लेते हैं, वो आपसे कर्नाटक छीन लेते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए अगर सबसे बड़ा डेंट अगर कोई है तो राहुल गांधी जी। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है तभी से आपने देखा होगा कि इन्हें युवराज घोषित कर दिया गया। बड़े से बड़ा, वो भी तो आप लोगों ने नहीं किया, उन्होंने तो नहीं कहा। बड़े से बड़ा नेता, कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता उनके कदमों पर पड़ा हुआ रहता है। कभी भी अपनी बातें, यानी कि कांग्रेस दल के अंतर्गत जो बड़े नेता अपने आप को मानते हैं वो भी अपनी बातें जो हैं वो राहुल गांधी जी से मनवा नहीं पाते। और जब कांग्रेस गठबंधन में थी और उनकी सरकार वहां चल रही थी केंद्र में, तब आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मंत्रालयों में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े जा रहे थे। और जब ये आयाम गढ़े जा रहे थे उस समय इनके युवराज कभी मलेशिया में, कभी किसी अन्य देश में, कभी अपने नानी के घर जाके मजे ले रहे थे। राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उनके अंदर प्रेम नहीं है। और वो जो अटैचमेंट एक आम व्यक्ति को आम व्यक्ति से होता है, वो उस प्रकार का अटैचमेंट उनके अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बड़े परिवार से हैं, नेहरू गांधी परिवार से हैं, इसलिए लोग उन्हें देखने के लिए चले जाते हो। जैसे कभी कोई तमाशा होता है तो लोग देखने के लिए किसी को चले जाते हैं, परंतु वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने, आम जनता ने चुना, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, ग्रामीण परिवेश से आने वाली जो माताएं, बहनें, बच्चे हैं, उन सब ने मिलकर के चुना। और उस 2014 के बाद आप देखेंगे कि 2019 में किस प्रकार से फिर चुनाव होते हैं और इन लोगों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगाए गए। परंतु उन आक्षेपों के पश्चात भी आप देखेंगे कि 2019 में सीटों में परिवर्तन होता है और पूर्व में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें निकल करके सामने आती हैं। यह दिखाता है कि देश की जनता के भीतर और युवा पीढ़ी के भीतर किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के आसमान में चमचमाते हुए सूर्य, भारतीय सूर्य को किस प्रकार से सभी आदर करते हैं और कैसे हम सभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी संभावना है? देखिए, मैं नीतीश जी को बस इतना ही बोलूँगा कि चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर ही नहीं। रोज बनाते ताजमहल, संगमरमर क्या कंकड़ पत्थर भी नहीं। सूखी नदियाँ नाव लिए फिरते हो यूं ही, क्या सोचते रहते हो यूं ही। तो ये जिस प्रकार से ये भ्रम पाल के बैठे हुए हैं और गजनी बने हुए फिरते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस गजनी तत्व से बाहर निकलने की
आवश्यकता है। राज्य में आपने देखा होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से सड़कों पर दौड़ा करके मारा जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और ये अपने एसी कमरे में बैठकर इनके नेता जो हैं वो अट्टहास करते हैं, मखौल उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से तो जनता सजग है, सचेत है। और बिहार के लोगों की जो राजनीतिक चेतना है वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर करारा राजनीतिक तमाचा और जनता का तमाचा मारते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, 24 में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? क्योंकि जब आप निकलेंगे वोट मांगने तो जो युवा हैं, जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, नौकरी की बात पूछेंगे। जब आप आम जनता की बात करते हैं वो महंगाई पे सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग कहा करते थे महंगाई कांग्रेस के टाइम पे बहुत अधिक है, आज उससे अधिक है। तो इन दो चुनौतियों से सामना कैसे होगा? देखिए, देश का प्रत्येक युवा समझदार है, देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा काल में किस प्रकार से विभिन्न चुनौतियों का सामना राष्ट्र ने किया, और उन विभिन्न चुनौतियों से बाहर निकलते हुए हमने राज्य के लोगों को और देश के लोगों को किस प्रकार से संसाधन मुहैया कराएं। इसी तरीके से देश के युवाओं के लिए और देश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा सोचता है और सबसे ज़्यादा अगर क्रियान्वयनशील है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होते या फिर कांग्रेस का शासनकाल रहता और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आती तो यह सोचकर ही आम लोगों को दिल में डर बैठ जाता है कि जिस प्रकार से लोग जो हैं उनके मन में भय बैठा हुआ था कोरोना के प्रति, उसे निकालने का अगर किसी ने कार्य किया तो वह प्रधानमंत्री जी ने किया। किस प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में करवाई। यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें भी बताया कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की भूमिका में आगे बढ़ रहा है, भारत उनसे श्रेष्ठ है। परंतु भारत ने कभी भी किसी के सामने नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिला करके बात करने का जो उद्देश्य था उस पर खड़े रहना जो है वो उचित समझा। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाते हुए दिखाया गया तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत अपनी वचनबद्धता के लिए और भारत के प्रधानमंत्री अपनी वचनबद्धता के लिए कितने जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही कुछ लोगों ने भारत को खंडित करने के लिए खालिस्तान मूवमेंट चलवाया था, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से विश्व में प्रत्येक जगह पे अलग अलग राष्ट्रों में इनके जो समर्थक हैं किस प्रकार से उन लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी, हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी और भारत का प्रत्येक नागरिक का गर्व है कि हमने और भारत की मिट्टी ने एक ऐसा सच्चा सपूत दिया जो भारत के लिए सोचता है, माँ भारती के बच्चों के लिए सोचता है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ भाजपा के युवा नेता व प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित शशांक जी अपनी प्रखर वक्तव्य के लिए, अपनी भाषा शैली के लिए युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।